ब्रह्म का चिंतन कर, उसको भी चोटी कटवा कर बाल मुंडवा कर संन्यास धारण करने की विद्या दी। जब इतने गुण हो जाए नारी में, शुद्ध गुण, पवित्र गुण और ईश्वर की तरफ चलने की अच्छी निष्ठा हो, वो नारी को संन्यास देने में कोई दोष नहीं होता। जिनको वैराग्य नहीं हो, ज्ञान न हो, ममता हो, संसार की तरफ खिंचती हो, उसे संन्यास देना गुरु का लिए पापदायक है। ऐसे शिष्य को जब बनाए जब सब सही हो। वृंदावन बिहारी लाल। तो जब तक किसी चीज का चाह ना हो, जब तक जिसकी भिक्षा वाला भिक्षा ना मांगे, जब तक उसे भिक्षा ना दे। आजकल के गुरु लोग जो है पहले ही सन्यास बना देते हैं, चलो काम तो करेगा ही। अरे नहीं, इसके जीवन को खराब कर रहे तुम। ज्ञान ना होने पर जीव जो है दूसरे के अधीन होता है। अज्ञानी जीव भटकता फिरता, अंधेरे में चारों तरफ से अनेक अनेक प्रकार के दुख होते हैं, और उजाले में कोई दुख नहीं होता है। संसार अज्ञान रूपी रात्रि है, और ज्ञान आत्म तत्व जो है उस सूर्य प्रकाश पर। विद्वानों ने इसको छांट कर, राजा लोगों ने इसको छांट करके तय करके कहा है कि संसार में कोई सुख नहीं। एक तरह से लेकर ब्रह्मा तक चले जाइए, कोई सुख नहीं है। कोई सुखी? इंद्र का सबसे पूछो, प्रधान तू सुखी है? बोलना मुझसे ज्यादा मनुष्य सुखी है। मनुष्य से पूछो, मनुष्य साहब सुखी हो? बोले नहीं, हमसे आगे प्रधानमंत्री सुखी। प्रधानमंत्री से पूछा तू सुखी है? तो क्या नहीं, हमसे आगे इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछा तू सुखी? बोले नहीं, विष्णु सुखी है। विष्णु कहते हैं हमें राक्षस लोग, दैत्य लोग घेरते हैं, हम सुखी नहीं। कैलाश में सबसे कहा तुम सुखी हो? बोले नहीं सुखी। सृष्टि खंड का काम करना पड़ता है। ये सारा जगत एक दूसरे से बड़ी आत्म तत्व में सुख है। आत्मा को जिन्होंने प्राप्त किया है वो सारे जगत के विडंबना हो। पर जब तक वैराग रूपी पट्टा नहीं होगा तुम्हारे पास, वैराग रूपी टिकट नहीं होगा, जब तक तुम्हें आगे आत्म तत्व की तरफ नहीं जानने के परिपूर्ण ना वैराग हो वह संसार से, भोगों से, नारी से, पुत्र से। रामकृष्ण मिश्र नाम ये कथा चली थी कि उनको परम वैराग था। हमारे निताई हरि गऊ हुए बंगाल में, उनको पूर्ण वैराग हुआ। वो भी विवाह होकर नारी को सोती हुई छोड़ करके और परमात्मा में चले गए। जगन्नाथपुरी में निताई गौर हरि, गौरांग हरि, ये बंगाल की बात तुम्हारी हुए ना। गौरंग जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे ही समा गए हो, बाई तरफ सिंह दरवाजे के पास। जयकारा शेरावाली, श्री राम जय राम, जय जय राम। मन्नर में से और सरस्वती दोनों को चेला बना करके ब्रह्म विद्या दे करके शंकराचार्य ने दिग्विजय उड़ाई, और फिर आज बाद में सब मर्यादा बांध करके वो भी बैकुंठ को चले। जयकारा शेरावाली, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कहते हैं तपस्या भी अच्छे लोगों से सदती है। विश्वामित्र से अपनी तपस्या का अहंकार होने के कारण अपनी तपस्या भी दे बैठे कि नहीं। यदि ज्ञान होता, अहंकार ना करते, ना लड़ाई करते, तो अपना नाश क्यों करे। अपने से बड़े से एक तिनका को भी बड़ा समझना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की 60,000 की वर्ष की तपस्या, और राजा हरिश्चंद्र का सत्य की तपस्या। सत्य के आगे विश्वामित्र की तपस्या हार गए। तपस्या में अहंकार हुआ, सत्य में अहंकार नहीं हुआ। सत्य सत्य। राजा जितेंद्रिय थे, देवी भक्त थे। हरिश्चंद्र देवी के परम भक्त थे, जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं। 9 दिन तक उपवास करके, जमीन में शयन करके सूक्ष्म आहार करना चाहिए, जो नींद ना आए, और संयम से रहे। इस तरह जो इस कथा को सुनते हैं उन पर परमात्मा की कृपा करे, उनके समस्त रोग दूर हो। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो 60,000 की तपस्या, वर्ष की तपस्या खो करके इस प्रकार से विश्वामित्र निरस्त हो गए। अहंकारम परित्यागे,
कथा का तात्पर्य है कि अहंकार के ऊपर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। राजा जन्मेजय कहते हैं, हे महाराज, इत कथा सुन के हमारे पेट नहीं भरते। राम कथा जे सुनत अगाई, तो रस विशेष जाना तिन नाही। पार्वती जी ने कहा है, जो कह इस कथा को सुनकर के आघा जाते हैं, पेट भर जाते हैं। अरे वही रोज की कथा वही है। राम कथा जे सुनत आगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा सुनकर जिनके पेट भर जाते हैं, उनने उसका रस नहीं जाना। ये पार्वती जी ने कहा। कब कहा है? बहुत बार, ठोकर खाने के बाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय वृंदावन बिहारी लाल की। फिर राजा जन्मेजय ने शताक्षरी महिमा पूछी है। शताक्षरी महिमा, शताक्षरी महिमा जानते हो? नहीं। एक कुंवारी कन्याओं को लिए है। जो कुंवारी लड़की होती हैं, 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, ये शताक्षरी महिमा। उस कन्या को 12 महीना के 12 व्रत रहना चाहिए। ये मां पार्वती ने बनाया ये विधान जब से। तब तो राजा जन्मेजय ने ये प्रश्न किया कि वो शताक्षरी क्या है। 12 कुंवारी कन्या को अपने सुंदर पति प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा वर प्राप्त करने के लिए ये 12 महीना के 12 व्रत बताए। अब उसमें ऐसे कहा है कि जाड़ों में, जाड़े के दिनों में पानी से नहाती हैं लड़कियां, गर्मी के दिनों में गर्म रहती है, गर्म वृक्ष के नीचे लू सुनती रहती हैं और जप करती रहती हैं। ये पार्वती जी ने किए। वो कैसे किए, कब किए, कैसे नहीं हुआ, ये संख्या की राजा ने, इधर मुनियों ने की। ये कथा व्यास जी कहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। इस कथा के लिए सुनने की इच्छा सबकी हुई। शताक्षरी सती ने बनाई थी। ये महाराज कैसे सती हुई? सती कौन थी? बोले शिव की, सदाशिव की अर्धांगिनी सती थी पहले। पार्वती अवरूप है। बोले क्या हुआ फिर? प्रश्न भाई आ गया मुंड मालाओं की। सदाशिव के गले में मुंडों की माला थी, ये पता लगा ना? यहीं से कथा चली है ना सुखदेव की। अमर मंत्र नहीं बता सके। तो शताक्षरी महिमा कैसे बनी? जो इंसान शरीर नष्ट होता था सती का, वही सिर काट के भगवान अपने गले में डाल लेते थे। बोले ऐसा क्यों हुआ? फिर अमर मंत्र बताया। कितनी देर पर सुनाना ही नींद आ गई, योग निंदा। वृंदावन बिहारी लाल। तब मुनि ने कहा कि एक बार आवत हरिसंगा, एक बार कुंभज ऋषि पाही। सदाशिव एक बार कुंभज नाम के ऋषि थे दंडकारण्य में। पंचवटी से आ गए, अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान गए। वह मुनियों से मिलकर के और राम कथा सुन के, राम का जन्म हो गया था उस समय, नंदी पे बैठे हुए मुनि से आज्ञा लेकर विदा होकर के अगस्त मुनि के आश्रम में आए। वहां कथा वार्ता हुई। बाद में माँ से बोले अगस्त मुनि ने बताया कि भगवान का जन्म हो गया। जयकारा सिरवाल। सदाशिव के मन में हुआ भगवान विष्णु का जन्म होगा, राम मेरे प्रभु हैं, इष्ट देव हैं, मैं दर्शन कर। मन में दर्शन की भावना हुई। नंदी पे बैठे बैठे रास्ते में भगवान, उस समय सीता हरण हो गया था दंड का पंचवटी में। तो सीता हरण होने के कारण रघुनाथ जी लहा मृग हा खग मृग हा मधुकर श्रेणी, तो तुम देखी सीता मृग ने।
हे खग, हे मृग, हे पत्रिकाओ, हे लताओ, पताओं, हे पेड़ों को पकड़ लेते हैं, कोली भरते हैं। और अज्ञान में भृगु मुनि के श्राप के कारण और रघुनाथ जी इस तरह विधन कर हो रहे। लक्ष्मण जी उठाते हैं, हा लता, हा पत्रिका, कुड़िया नीर बिना, नींद आ रही, आसन लगा के बैठो, नींद आ जाएगी। जयकारा सिरवाली, कुड़िया नीर बिना, नदी जल बिना, पुष्प सुगंध बिना, सूरा शास्त्र बिना, नरोधन बिना। जयकारा सिरवाली। रघुनाथ जी कहते हैं, फूल हो और सुगंध ना हो तो बेकार, नदी हो तो जल ना हो तो बेकार, कुआं हो और जल ना हो तो बेकार, ज्ञानी हो और विद्या ना हो तो बेकार है, सूरा हो और शास्त्र ना हो, वीर पुरुष हो शास्त्र ना हो तो बेकार है। नदी जल बिना, सूरा शास्त्र बिना, सीता बिना राघवा, हे सीता मैं तेरे बिना बेकार हूं। हे मृग जैसे नेत्र वाली जानकी तू है कहाँ, जहां भी हो प्रकट हो। जयकारा सिरवाली। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, वृंदावन बिहारी लाल। इस तरह रघुनाथ जी विकल हो रहे थे, संबरी नाम की माया में विदित थे, ज्ञान से रहित होकर के हासी थी और इस प्रकार कह रहे थे। इतने में भगवान सदाशिव आ गए। मन में तो थी कि दर्शन करें, तो भगवान सामने दी गई। भगवान आशुतोष ने नमस्कार किया, जय सच्चिदानंद घन रामा, अस कही चले मनु सुख धामा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ऐसे कहकर सदाशिव आंखें को निकल गए। देखा, इतने में रघुनाथ जी भी इधर को निकल गए। रघुनाथ जी ने भगवान शिव को देखा, उन्हें मन मन नमस्कार किया, लेकिन लीला वही थी। जगत जननी सती पीछे बैठी थी नंदी पर, तो उनको शक होगा। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि जननावत शीशा। शंकर जगत बंधु, जगत के माता पिता हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु भगवान सदाशिव अविनाशी। साक्षात होते हुए किस कारण से तेने निर्वसत ही कीन परिणाम, कही सच्चिदानंद घन राम। ऐसे भगवान सदाशिव ने एक राजकुमार राजा के कुमारों को देख करके नमस्कार किया। सती के मन में क्षोभ हो गया। कहते हैं, माता और पिता और गुरु के और पति के प्रति कोई पति कहने पर, गुरु कहने पर शिष्य ना माने तो वो शिष्य बहुत नीचे चले जाता है। माता पिता के गुरु के वचनों को ना मानने पर बहुत नीचे चला जाता है। पहाड़ से पत्थर जब गिरता है तो चूर चूर हो जाता है, ऐसे ही बड़े लोगों की बात को ना माने तो संसार में गिर के चूर चूर हो जाता है। अहंकारी के अहंकार भी वो खो देता। देखो कहाँ है, एक राजा ने, एक प्रश्न आता है, एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, जयकारा शेरावाल, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर क्या खाता है, ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कब हंसता है। ये चार बात पूछी, ये सुनाई हमने तुम्हें? नहीं है? सुनाई। तुम यही जब तो तुम बुद्ध किया फैलो, जयकारा शेरावाली। जब तुम्हें सुनाई कई भी फिर नहीं समझ में आई। जैसे अलीफ में बच्चा बुद्ध किया से आई भाई सब किताब फाड़ता है, वो धंधा तुम्हारा तो कुछ ज्ञान। वृंदावन बिहारी लाल, कहने होकर बैठो सुनो। मंत्री ने कुछ काल बाद कहा, जब उत्तर ना दे सका, समय ज्यादा हो गया, तब राजा ने पूछा, क्यों मंत्री हमारी बात? बोले महाराज मिल गई। बोले क्या? बोले ईश्वर कहाँ रहता है? बोले सबके अंदर। जैसे आकाश तत्व सबके अंदर है, ऐसे ईश्वर सबके अंदर है।
ईश्वर से इससे कई हजार गुना बारीक है ना, कल कथा में बताई थी। आकाश से कई हजार गुना बारीक है। बाल का खड़ा हिस्सा फाड़ के 1000वां हिस्सा देखिए तो दिख जाएगा? नहीं दिखे। एक बाल को 1000 जगह फाड़िए तो दिख जाएगा? नहीं दिखे। ऐसे ही अनर्वचनीय ख्याति महात्माओं ने इसे अनुभव गम्य कहते हैं। इसे आत्मा, जीव आत्मा कब निकल जाता है, कहां से निकल जाता है, ये कुछ पता लगता है? नहीं। इसलिए इतना बारीक है, इसलिए इसको सब में रहता है। बोल ठीक। ईश्वर क्या करता है? बोले राई को पहाड़ और पहाड़ को राई। आज जहां तुम बैठे हो ये कूड़ी थी, 25 साल से यहाँ गोबर इत्यादि गिरता था, कूड़ी की भी बाहर आती। आज वहां कथा हो रही, भगवान का विराजमान हो रहा है। 12 साल में कूड़ी की बाहर आती, तो देखो ऐसी जगह में भी भगवान की कृपा थी। राई को पहाड़, ये गड्ढा भी था, और पहाड़ को राई। ये गांव, कहीं गांव बसा देती है कालिका, काल भैरव के आगे, कहीं गड्ढे कर देती है, कहीं उजाड़ कर देती है, कहीं उजाड़ को बसा देती है। ईश्वर राई को पहाड़ करता है और पहाड़ को राई, ये उसका काम है। बोले हंसता कब है? बोले जब घर में रहता है उल्टा लटका रहता है और कहता है कब मुझे निकालो निकालो निकालो। कि कबहु की कर करुणा नरदेही, देत हेत बिन ईश सने। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर आता है और उसमें गर्भ, पुनरभ जननम पुनरभ जननी जठर, और जठर अग्नि में दहन होता है। जब इसे 113 जन्म की भागवत कहती है, 113 जन्म की खबर होती है। कब? गर्भ में। बाहर निकलते ही इसको अज्ञान घेर लेता है। जयकारा शेरवाली, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ईश्वर कैसा है, कब क्या करता है? राई को पहाड़, पहाड़ को राई। कल कितने कितने ओहदे पे जीव बैठता है और आज वो अकेला रह जाता है। कितने लोग उजड़ जाते हैं फिर बस जाते हैं। इसी तरह ईश्वर का काम है। संसार की कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, ऐसा जानना। बोले ईश्वर खाता क्या है? जब बोले भजन नहीं करता जीव बाहर निकल के, तब ईश्वर हंसता है, क्या तूने बुरा करा। ये जीव कैसा है? फिर जब तो चिल्ला रहा था और अब क्या है इसका? जयकारा शेरवा। बोले ईश्वर खाता क्या है? बोले अहंकार। हे भाई, जिन मनुष्यों में अहंकार होता है उसका भोजन ईश्वर का। रावण सरीसिन के अहंकार को चूर कर दिया, कह रहा नहीं? कितने बड़े वीर थे, इच्छाचारी वीर थे। शुंभ इच्छाचारी वीर थे। आकाश में तो वो चलते थे। भगवान विष्णु से बड़े बड़े राक्षस थे। भगवान विष्णु से 6-6 महीना लड़ाई करी। मालवंत सरी से, जठर, सयाना, ये बड़े बड़े वीर थे। ऐसे ऐसे वीर नहीं रहे तो ईश्वर सबका, अहंकारियों का भोजन करता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। सती के मन में ये अहंकार होगा, शिव जी ने जान लिया। बोले देवी तुम बहुत गलत जा रही हो। मैं नहीं स्वामी, क्या बात? बोले तुम मेरे स्वामी राम के प्रति ऐसा सोच रही हो? हाँ महाराज, शक तो मुझे हो गया। बोले वो परमात्मा रूप है, विष्णु है, तुम विश्वास करो। माता पिता और गुरु और पति पे है विश्वास। जब नहीं होता, जब समझ लो इसका टाइम आ गया, कैड़े होकर बैठो, नींद आ रही है, जयकारा बिमला सही हो जाओ। आता माता पिता और गुरु और पति के ऊपर जब विश्वास हट जाए तब समझो टाइम आ गया। सती को बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन
नहीं समझ में आया। बोले देवी बहुत शक है। तो बोले तुम जय शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि जन नावत शीशा तिन निवसत ही कीन वर्णामाय कई सच्चिदानंद घन रामा। शंकर सबके मालिक है, तुम सबके गुरु और तुमने नमस्कार किया, मुझे शक होगा महाराज। बोले देवी शक मत कर, शक करना ही पाप। नहीं मानी तो कह ले जो तुम्हारे मन अतिशन देहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। जो तुम्हारे मन में शक है तो जाओ, और मैं यहाँ तब लगी बैठी रहे हो बट छाई तो तब लगी तुम आई हो मोई पाई। जब तक मैं बढ़ के नीचे बैठा भगवान का नाम जप रहा हूं तब तक तुम परीक्षा करिए। कह रहे हैं स्त्रिया चरित्रम वो जगह जननी, उनके लिए तो नहीं लगता, हम तुम्हारे लिए लग रहा। स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवा न जानम। प्रकृति का रूप है, कब किस रूप में आ जाए। सती अपनी सब मर्यादा को छोड़ करके वहां जाकर पहुंची जहां राम जी कह रहे थे हा खग मग्र हा मधुकर श्रेणी तो तुम देखी सीता मृग ने। हा सीते इस प्रकार से अनेक अनेक वचन कहते हुए जगदम्बा के विरह में पागल हो रहे थे रघुनाथ जी। जाकर के देखा, जब राम जी ने देखा सती ने क्या काम किया, सीता का रूप धारण कर लिया, अपना रूप छोड़ दिया। जो सी बुद्धि आई, जब टाइम खराब होता तो इंसान बुरे से बुरे कर्म कर लेता है। सीता जी का रूप धारण करके वो जिस प्रकार से सीता जी थी वैसे रूप धारण कर लिया। सीता के रूप को धारण करने वाला केवल सती के सिवा को दूसरा नहीं था, वो लक्ष्मी थी साक्षी। जयकारा सिरवा। रूपों में भी कई अंतर होते हैं। देवताओं में श्रेणी में उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये श्रेणियों की गिनती के ऊपर और निर्भर होता है। लक्ष्मी का सीता का ब्रह्माणी का रूप धारण करने की हिम्मत हर एक में नहीं होती, मानवीय औरतों में नहीं थी। जब सीता का रूप धारण कर लिया तब भगवान वो नाटक छोड़ करके और कही जाए हे परमत हे उमाकांत हे पार्वती वल्लभ कहाँ छोड़े तुमने माँ। नमस्कार किया रघुनाथ जी ने, और पार्वती वल्लभ कहाँ हैं, ठीक तो है। सती जी घबरा गई, बोले उनको तो कहाँ छोड़े आए भोलेनाथ, कहाँ हैं, खुश तो हो। सती कुछ नहीं बोले, घबरा गई। अरे जो शंकर कर कहाँ न माना निज अज्ञान राम पर जाना। मैंने शंकर का कहना नहीं माना, मैं अब बहुत दुखी होंगी, जरूर होंगी। अब मैं जान गई भगवान विष्णु है। तब तो रघुनाथ जी ने एक छोटा सा नाटक और दिखा दिया। इधर देखें राम लक्ष्मण सीता, इधर देखें राम लक्ष्मण सीता, आकाश में देखें राम लक्ष्मण सीता, नीचे ऊपर नवा उर्दम नवा ज्यादा सर्वत्रयी रघुनाथ का रूप दिखा। इधर उधर भ्रमित हो गई, चकित हो गई, और उन्हें कुछ नहीं सूझा, एकदम मूर्छित होकर के बस राम हे राम राई माम दे परमात्मा मुझे बचाओ, इस दृश्य को मैं नहीं देख सकूंगी, ऐसे कहकर मूर्छित हो गए। राम जी ने वो रूप बंद कर दिए। जगदम्बा मूर्छा से खुली सी और ज्ञान की, और ऐसी कैसी फिर शिव के पास पहुंची घबराती हुई। माता पिता के वचन न मानने पर ऐसा होता है, पति के वचन न मानने से ऐसा होता है। अपने मनमुखी चलने वाली नारियां बहुत होती हैं, लेकिन दूसरे की भी माना कर। घर में लड़ाई कब होती है, जब अपने मनमुखी चलोगे, कई स्वभाव वाले कर्म करोगे, बुरे, दूसरों का नाश करना, अपनी चुगलीखोर, ये सब नारियों के स्वभाव को त्यागती है। वो परमात्मा में जाकर भजन उसको ही लगता। जयकारा सिर। इतनी बड़ी सती देवी परमात्मा ने सेवा थी। जाकर भगवान को नमस्कार किया, नमस्कार करके बोले ले ली परीक्षा, तब झूठ और बोल दिया। कछु न परीक्षा लीन गुसाई
तो कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा न ली, जैसे तुमने नमस्कार कर लिया मैंने ऐसे ही नमस्कार किया। झूठ बोल दिया, सीता का रूप भी धारण कर लिया। ये सीता तब से शंकर देखो उधर जाना, सती चरित जानो, सब जान गए। अरे बोले अब सती ने जो है सीता का रूप धारण कर लिया, वो सीता मैं मां मानता हूं। यही तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से सती को मैं नहीं भेंटूंगा। शंकर जी ने ये संकल्प करा, संकल्प करती आकाशवाणी हुई, हे परमात्मा तुम मर्यादा के पुरुष शिव, तुमने ये मर्यादा की, जयकारा करके आकाश से फूलों की वृष्टि हुई। सती समझ गई कि शिव ने मुझे त्याग दिया। दुखी हुई। फिर शिव जी बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की करते रहे, ऐसे दंडी पे बैठे हुए बहुत करते हुए कैलाश पे पहुंचे हैं। ये कथा है तो बहुत लंबी चौड़ी भाई, जल्दी तो नहीं सुनाई, सूक्ष्म से सूक्ष्म बता रहे हैं हम। जयकारा श्री रवाली, श्री राम जय जय राम। ये शताक्षरी महिमा कुंवारी कन्याओं के लिए, इसलिए ये कथा इसमें आई है। और सुनाना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है, इस पर चलना भी जरूरी है। कैलाश पे पहुंचे, सदा से व्यापनी उस बड़ के नीचे बैठे। कौन सा बड़ था वो? 80 योजन की जिसकी लंबाई ऊंचाई। नींद आ रही है? झटके मत लो, कैड़े होकर बैठो, अभी तो कथा काफी है। और 60 कोस की जिसकी चौड़ाई। महाप्रलय में उस बड़ का नाश नहीं है। जहां जाकर शंकर जी ने अपना ध्यान किया, ध्यान करते समाधि लगाई, समाधि में बैठ गए। सती जो थी घबराई और दुखी, पति से विरुद्ध होकर के, जय विद्या नाम की 2 सखी थी, वो उनकी सेवा करती थी। कह होकर बैठो, आंख बीचोगे तो फिर नींद आ जाएगी। कईयों को तो झटके आने लगे, अभी तो हम क्या करें। वृंदावन बिहारी लाल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से जगदम्बा 87 वर्ष, 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तो बीते सम्मत सहस्र 87, तो तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए जब समाधि खुली। राम राम शिव सुमरन कीना, जाने सती जगत पति जागे। सती ने जब भगवान ने राम नाम उच्चारण किया तो सती ने जान ली कि भगवान समाधि छोड़ दी। नजदीक जाकर बैठी, बोले वृंदावन बिहारी लाल। सामने सन्मुखे शंकर आसन दीना। सामने आप पहले बाईं तरफ आसन देते थे, अब सामने देना। सती फूक गई, मन में दुखी हुई कि भगवान ने मुझे त्याग दी, पर करें क्या, इसका उपाय क्या। भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई, सती के समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, सब कुछ किया, परंतु सती के मन की इच्छाएं बड़ी दुखी हो गई। बहुत दुखी हो गई। इच्छा क्या करूं मैं, शरीर को कैसे छोड़ूं, किस प्रकार से दूसरा शरीर मिले जब मैं भगवान शिव के पास आऊं। इधर राजा हिमांचल ने तपस्या कई हजार वर्ष से कर रहा था। हिमांचल के 100 पुत्र थे। राजा हिमांचल ने जगदम्बा की उपासना करी थी। जयकारा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
जयकारा शेरा वाली का बोल वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से समाधि खुलने के बाद बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान का प्रयास ज्ञान दिया, लेकिन सती के मन की आग नहीं बुझी। जब मनुष्य के मन में चिंता हो जाती है तब बहुत दुखी होता है। कुछ काल बाद सती को समझाया बुझाया, फिर समाधि लगा ली। फिर कितने दिनों तक बैठे रही। जय विजया नाम की सखी थी, वो उनकी सेवा में थी, सती की। शिव जी की सेवा में वीरभद्र सही से सब गण थे, तुम्मक आदि गण, नंदीश्वर आदि सब भूत प्रेत पिशाच कैलाश पर निवास करते थे। ऐसे दिन कटने लगे, बहुत काल बीत गया, कितने ही हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय तारक नाम का राक्षस था, जिसने तपस्या करी थी कई हजार वर्ष तक। ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर इंद्रलोक को अपना राज बना लिया था। उस समय तीनों लोकों में राज करता था, देवता इधर उधर भाग रहे थे। तारकासुर नाम का राक्षस था वो। उसने बड़े बड़े वरदान के द्वारा देवताओं को सबको भगा दिया, इंद्रलोक छीन लिया। नंदन वन में रहता, आनंद से अप्सराओं के साथ भोग करता, सब तरह रहने लगा। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। बहुत काल बीतने शिव जी ने फिर समाधि खोली, फिर पार्वती जी को समझाई। उस समय आकाश मंडल से देवता लोग गाना गाते हुए, देवताओं की स्त्रियां गाना गा अपने अपने विमान में बैठ करके और जा रहे थे। जगदम्बा कहने लगी, महाराज जी क्या हो रहा। उस सब नारद जी जा रहे थे, नारद जी के द्वारा सुना। ये क्या आवाज हो रही है, किस तरह के ये लोग नाच गाने करते हुए आकाश मंडल से विमान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सदा सब कहने लगे, देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है कनखल में। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र दक्ष प्रजापति थे, उनकी कन्या सती थी जो शिव को ब्याही थी। 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही थी और मुनियों को दी थी। 100 कन्या उत्पन्न करी थी। इस प्रकार सृष्टि खंड की बातें। जयकारा श्री राम। एक कथा पहले निकल गई संध्या से लेकर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है। यज्ञ में जो है भगवान विष्णु आएंगे, ब्रह्मा आएंगे, सब देवता आएंगे, हमारे लिए निमंत्रण नहीं दिया। हालांकि जमाता लगते थे, जमाई लगते थे शिव सब प्रकार से। वो बोले कारण, बोले देवी एक दिन ऐसा इलाहाबाद कुंभ का मेला था, उसमें सब बैठे हुए थे, सबने उठ के दक्ष को नमस्कार किया, मैंने नहीं किया। मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था। तो दक्ष ने मुझे बड़ी बड़ी गाली दी, बुरी बुरी बात कही। भूत पिशाच मसानों का राजा है, ये धूर्त है, फलाना है, चिता में लगा भस्मी लगाता है, अनेक अनेक प्रकार से मुंडों की माला धारण कर रहा है, इसके कर्म का, इसके हाथ का जल नहीं लेना, ये नहीं होना, अनेक दुर्बात कहे। तो नंदीश्वर वहां बैठे थे। नंदीश्वर के मन में बहुत गुस्सा आया। नंदीश्वर उस दक्ष को मारने को चले, तब मैंने वर्जित कर दिया कि इस समय इनका साथ लड़ाई करना ठीक नहीं। तो वो बदला मेरा अब ले रहे हो। हे देवी, इस कारण से उस यज्ञ में हमें नहीं बुलाया। बोले मैं टाइम, सती ने सोचा मेरा टाइम तो जब भी नहीं कट रहा, जब भी नहीं कट रहा, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊं। बोले नहीं देवी, कहा है जहाँ कोई विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। सबसे कठिन जाति अपमाना, जाति का रिश्तेदारी का अपमान है, वो ठीक नहीं।
पर कहा यद्यपि मात पिता गुरु गृह गेहा जाइए न बिन बुलाए संदेहा। माता के पिता के और गुरु के घर तो यदि जूत भी पड़ते हो, मारता भी हो कोई, तो वहां जाने में कोई डर नहीं है। कहाँ इन जगहों में खोली? माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु गृह गेहा जाइए न बिन बुलाए संदेह। बिना बुलाए भी चला जाए तो कोई संदेह नहीं मानेगा। बोले फिर कहा, बोले देवी जब सबसे कठिन जाति अपमाना, जाति में जहां कोई अपमान वाली बात आ गई हो रिश्तेदारी में तो वहां नहीं जाना चाहिए। बोले हे देव, मेरा शरीर छूट जाए, किसी तरह छूट जाए, मुझे तुम आज्ञा दो, मैं उस यज्ञ में जाऊं। प्रेम नहीं करता था सती से। बोले जब नहीं मानती हो तो चली जाओ, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बोले कुछ भी हो तुम मुझे आज्ञा दे दो। 50-60 हजार भूत प्रेत गण कहा, आंख खोल के बैठ, नींद में आ रहे हो, कह रहे हो जाओ जयकारा शेरवाली। ऐसी कथा में भी यदि तुम सोओगे तो हम मरो, कहाँ जाओ बताओ। वृंदावन बिहारी राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से सती के साथ 50-60 हजार गण दिए। गण माने सेना। जाओ तुम जाकर के दक्ष प्रजापति के यहाँ ये सती जा रही है, इनके साथ जाओ, कोई इनकी रक्षा करना। जो सती के परम भक्त थे वो माँ के साथ चले। कनखल में आई, कनखल में आकर के आप कथा सुनो ध्यान से। सती ने सती को देख करके निकल जाओ पहले। सती को देखकर माँ तो मिली प्रेम के साथ में, और बहनें जो मिली वो हंसी करती हुई मिली। अभ्यास, जैसे किसी की कोई बात हो और बिगड़ जाए तो अभ्यास करते ना, जात जात में, कैसे आगा तू, इस लाख छोरू था, ये है वो है, सो बात कहते। बहनें भी हंसती हुई मिली, रिश्तेदार सब हंसते हुए मिले। पिता बोला कैसे आई तू भूत प्रेत मसानों के वहां रहने वाली, तो मेरे यहाँ जन्म ले लिया, मेरी कुल का लाज लजाने वाली। अरे बोले अरे दक्ष, तू मेरा पिता क्यों बन गया? तू तो बहुत शिव, जब सती ने शिव का चारों तरफ ढूंढा यज्ञ में, शिव का भाग कहीं नहीं पाया, तो कहा अरे दक्ष शुक्र संभव ये। मन में सती ने सोचा कि तेरे रजवीर्य से ये देही बनी है, अब मैं इस देही को भी नहीं रखूंगी। जहां शिव का द्रोही हो उससे कहो मैं कभी उसके शरीर से जो रजवीर से जो शरीर बना मैं नहीं रखूंगी। ऐसा सोचकर पिता को कटु वचन कहा, अरे तो दुष्ट है। शंकर जगत बंधु जगदीशा परमात्मा शिव के साथ जो द्रोह करता है वो अवश्य में विजय, उसका नाश होता है। मर गए माँ के बिना, जब माँ नहीं रही तो हम भी नहीं रहेंगे। ऐसा सोच के सब अपने शरीर को त्रिशूल मार मार के सब मर गए। कुछ मार लड़ाई में मर गए, कुछ रहे सही वहां कैलाश पर पहुंचे। जयकारा शेरवाली। कैलाश में जाके आशुतोष भगवान को नमस्कार किया, नमस्कार कर संदेश दिया। सती ने शरीर छोड़ दिया। हे महाराज, इतना सुनते ही शिव को बहुत भयंकर क्रोध की ज्वाला में बस शरीर सिर में से एक जटा निकाली, वो पृथ्वी पर मारी। उससे एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। वीरभद्र के शस्त्र भुजाएं, शस्त्र हाथ पांव चरण, अस्त्र शस्त्र लिए हुए आज्ञा नमस्कार किया वीरभद्र ने। आकाश की तरह जिनका शरीर था, बोले जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ खंडित करो और दक्ष का सिर काट के लाओ, जो आज्ञा। ऐसा क्या करके वीरभद्र के साथ अनंत अक्षौणी सेना थी।
उस समय पृथ्वी का संतुलन डूब गया था। ये लड़ाई वाल्मीकि रामायण में भी है और देवी भागवत में। कहते इतनी डंकनी, शंकनी, पिशाचिनी, काली, कल्याणी, कत्यानी और जितनी भी देवियां थी सब वीरभद्र के साथ थी उस युद्ध में, कनखल में। उस संतुलन पृथ्वी का डोलने के कारण अगस्त मुनि ने उस संतुलन को रखा था संभाल के। पृथ्वी कभी ज्यादा नीचे को चली जाए। जयकारा शेरावाल। उस सेना का उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। उसमें इधर की तरफ से लड़ने वाले कौन थे? इधर की तरफ से लड़ने वाले दक्ष प्रजापति, सती के पिता, और विष्णु और ब्रह्मा और महात्मा अनेक अनेक जो शिव से विरुद्ध थे। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा शेरावाली का। वीरभद्र ने कनखल में आकर के और दक्ष प्रजापति के तरफ को युद्ध करने को चले, जैसे मारने को चले, तैसे ही भगवान दक्ष प्रजापति ने विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़े। विष्णु यज्ञ था वो। यज्ञ कई तरह के होते हैं। बोले मैं तुम्हारा भक्त हूं, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु बोले कि मैंने पहले कहा था शिव का अपमान करने वाला इस दुनिया में रहने वाला नहीं। दक्ष तू अहंकारी है, तेरे अहंकार नहीं छोड़ा, अब क्या करेगा? अब क्या होगा? वीरभद्र छोड़ेगा? वीरभद्र से लड़ने के लिए किसकी ताकत? जयकारा शेरावाल। वीरभद्र भगवान ने भगवान विष्णु को नमस्कार किया, उनने उनको किया। एक माला उनने उनके गले में डाली, एक माला उनने बाणों के द्वारा उनके गले में डाली। महान घोर युद्ध होने लगा। कनखल में इतना युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन हम कैसे कर सकते? देवी भागवत में बहुत बड़े रूप में था। सब देवियां, काली, यमानी, वरुणानी आदि सब पार्वती के साथ थी। सती के तरफ से चारों तरफ से महा युद्ध हुआ, हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने के बाणों का प्रहार किया विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान के ऊपर वीरभद्र ने प्रहार किया, ब्रह्मा के ऊपर किया। विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन निकाला, वीरभद्र ने चक्र सुदर्शन को पकड़ के गाल में, मुख में, दाढ़ के नीचे दबा लिया। भगवान के गदा का प्रहार किया, भगवान तो गरुड़ के सहित बैकुंठ को भाग गए। जयकारा शेरावाल। बोले भैया यहाँ लड़ने का टाइम नहीं है। ब्रह्मा जी के ऊपर प्रहार किया, ब्रह्मलोक को चले गए और देवता, महात्मा, मुनियों के सिर तोड़ तोड़ कर यज्ञ में डालने लगे। शिवगण बड़े कुराफात करने लगे। वो यज्ञ विध्वंस होगा, दक्ष प्रजापति का सिर काट करके वीरभद्र और कैलाश पर ले गई। कथा बहुत बड़ी है। जाकर के उस यज्ञ में बड़ा विघ्न हुआ था। दक्ष प्रजापति के सिर को देख करके सदाशिव खुश हुए। फिर गण लोग सब अपने अपने काम में लगे, यज्ञ विध्वंस हो गया। जब भगवान का गुस्सा शांत हुआ, सब देवता इकट्ठे होकर जयकारा शेरावाल। बोलिए हरिओम। यह न रखें। मच्छर वृंदावन बिहारी लाल। फिर सब महात्मा लोग इकट्ठे होकर कैलाश में पहुंचे, सदाशिव से प्रार्थना करी, हे महाराज तुमने ही सब कुछ बनाया है, क्रिया है, ये यज्ञ पूर्ण करो। आशुतोष दयालु थे। फिर वीरभद्र को भेजा है, फिर दक्ष के बकरे का सिर लगाया। जो साधु संत का निंदा करते हैं वो बकरा बंत का सिर लगता। मैं करते रहते, ईश्वर की, साधु की, वेदों की निंदा करते हैं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र होने पर भी बकरे का सिर लगा। तब अमर का जिंदा करा। जिंदा करने के बाद सब महात्माओं की आहुति दिलवाई, यज्ञ पूरा हुआ
कनखल में वो यज्ञ आज तक भी वर्णन कहा जाता है पुराणों में। जयकारा श्री राम। फिर सती ने जाए हिमांचल राजा ने को माँ ने दर्शन दिए और वरदान दिया। बोले मांग क्या मांगता? पुत्री रूप में मेरे फिर माँ ने वहां पुत्री रूप में जन्म लिया। छिप में रामायण पहले का दिया पुत्री रूप में सभी पुत्र दे वाले अवतार लेने के बाद में नारद जी ने उनकी हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा में नारद जी गुरु बने। ये रामायण की बात है। बोले इसके भाग में तो ऐसा पति है जिस भूत प्रेतों का राजा है और अमर पति है। जयकारा शेरावाली। अविनाशी शंकर। परंतु ये तब जो तब करे कुमारी तुम्हारी बने शंभु न तो, ये शंकर का तब करे तो कहीं शिव जी मिले। परंतु इस देवी भागवत में कुछ और रूप से है। बाला अब वहीं आ जाइए। कहा? कन्या कुमारियों के लिए ये शतक्षरी महिमा का कथा है देवी भागवत में। सती ने फिर पार्वती इनका नाम हुआ उस जन्म में। पार्वती नाम होने के बाद नारद जी चले गए ब्रह्मलोक को। फिर इनने 1 महीना 2 महीना 3 महीना अपने घर में रह करके ये व्रत किया है। इसको शताक्षरी महिमा कहते हैं। जयकारा श्री राम। जब एक दिन ऐसा हुआ सदाशिव जब सती चली गई भस्म हो गई योग अग्नि से, कैलाश को छोड़ करके दक्ष के यज्ञ में आए। यज्ञ में अग्नि कुंड में अग्नि जल रही थी। जब कुछ कुछ धुआं उठ रहा था तब अग्नि से कहा सती कहाँ है? किसने जलाई? अग्निदेव हाथ जोड़ के बोले महाराज हमारी क्या हिम्मत कि हम सती को जला सके। तो किसने जलाई? वो योग अग्नि तक था। वो अपनी योग की अग्नि करके शरीर को छोड़ गई, जल गई। उनकी हड्डियां कहाँ हैं? वो पड़ी हमारे। भगवान ने झोली में नींद आ रही है आसन लगा के बैठो। जयकारा शेरावाली। अरे ये तुम्हारी कथा है, इस कथा को तो सुन लो भली आदमनो, बातों में मत लगो। वृंदावन बिहारी लाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से नारद जी बता गए थे। इधर शिव जी उन हड्डियों को लेकर झोली में डालकर हा सती इस प्रकार से जंगलों में वनों में जगह जगह पर फिरे। वैष्णव देवी पर माँ के स्तन गिरे। नगरकोट में सिर गिरा है। नैना देवी पर नेत्र गिरे हैं। और शरीर के अंग टुकड़े जहां जहां हड्डी गिर गई हैं उनके झोली में से 108 स्थान बने पृथ्वी खंड में। वैसे तो माँ के अनंत स्थान है, गांव गांव में श्री है, लेकिन जहां जहां हड्डी शिव के द्वारा गिरी है जगदम्बा की, योनि भाग जो है कामरू में गिरा है। तो आज भी रजुशला धर्म होता है महीना भर में एक बार। उस कपड़े को लेकर तांत्रिक लोग तांत्रिक क्रिया करते हैं जब सिद्धि होती है। जयकारा शेरावाली। तो वहां भी 3 दरवाजे हैं कामरू में भी। इस प्रकार से कुंवारी कन्याएं विवाह नहीं करती वहां, जो पुजारी वहां की रहती हैं। यदि वो किसी तरह बिगड़ भी जाएं तो उनसे लड़की होगी, लड़का नहीं होगा। 80-80 साल की कुंवारी रह करके भजन करती हैं वहां। जो यजमान जाते हैं चना मूंगफली डाल देते हैं, उनको उठा के खा, अहंकार से रहित होगा। ऐसे ही वैष्णव देवी में ऐसे कन्याएं बैठी रहती हैं। ये तो वैष्णव देवी तो ज्यादा से ज्यादा 25 साल करीबन हुए उजागर हुए। लेकिन ये प्राचीन मंदिर है, नगरकोट का प्राचीन मंदिर है। और जितने भी मंदिर है प्राचीन है। जयकारा शेरावाली। प्राचीन का मतलब बहुत पुराने। उसी जमाने के मंदिर खिन्न बिन्न हो जाते हैं, राजा लोग उत्पन्न होते हैं, फिर बनवा देते हैं, जगह वही होती। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय जय राम।
जो तप करहि कुमारी तुम्हारी बरे शंभु। नारद जी बता गए थे कि जो तपस्या करे तो शिव मिले। तो ढूंढते ढूंढते शिव जी जो है घूमते घूमते पृथ्वी खंड से फिर हिमालय के यहाँ आए। अब यहाँ देवी भागवत की बात, रामायण में ऐसा नहीं दिया, उधर की तरफ दे दिया। राजा हिमाचल ने सुना कि सदाशिव आए हैं, मंत्रियों के साथ जाकर के सत्कार किया। बोले राजन मैं किसी काम आया। बोले बोलिए महाराज, आज्ञा सेवा। मैं तुम्हारे इस पहाड़ पे कुछ दिन भजन करना चाहता। बोले मेरा भाग है, मैं 100 पुत्रों के सहित मंत्रियों के सहित तुम्हारी सेवा में खड़ा रहूंगा। बोले नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपनी कन्या के को तुम्हारे साथ सेवा में भेज दूं। बोले नहीं। भगवान वैसे ही बैठे हुए भजन करने लगे, शुरू कर दिया। राजा ने इंतजाम कर दिया। पार्वती नाम था, पार्वती नाम होने के कारण जगदम्बा रोज राजा के साथ जावे वहां, रोजीना राजा के साथ जावे, भगवान शिव को नमस्कार करें, वहां बैठ जाए, सेवा करें। राजा बोले मैं अपनी पुत्री को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं, इस सेवा में रहेगी। राजा हिमाचल को ये नारद जी ने बता दिया था इसका पति शिव के सिवा और दूसरा नहीं है। बड़े शंभु न तो रही कुमारी, अब शिव मिले कैसे? राजा ने कहा महाराज मैं अपनी कन्या को छोड़ जाऊं। बोले नहीं नहीं नहीं, जवान लड़की का, जवान नारी का, कन्या का, मेरा योगी का क्या मतलब। फिर चले गए। दूसरे दिन फिर आए, मैं अपनी पुत्री को छोड़ जाऊं। नहीं नहीं शिव जी, भजन में विघ्न करी। 2 बेर देखा, 1 बेर देखा, 2 बेर देखा, 3 बेर देखा, चौथी बेर तो जगदम्बा बोल पड़ी। बोले महाराज आप कौन हैं? मैं पुरुष हूं। तो मैं प्रकृति हूं। आत्मा इस शरीर में है ना? आत्मा निकल जाए तो कुछ नहीं। इस शरीर को चलाने वाला कौन है? प्रकृति। उस आत्मा की दूसरी प्रक्रिया जो है वो प्रकृति। ये हाथ अब उठा, जब प्रकृति का इशारा हुआ जब उठता। मेरे बिना तुम क्या कर लोगे? ये हाथ बिना प्रकृति के मुख तक नहीं आता। कभी योगी लोग अपने शिष्यों को जब समझाते हैं, जब प्रैक्टिकल में लेते हैं, बोले इस आत्मा का अनुभव कैसे हो और मन का अनुभव कैसे हो? ढीला शरीर छोड़ करके और फिर हाथ पांव उठाओ, नहीं उठेंगे। ढीला शरीर छोड़ करके एकांत में और फिर हाथ पांव उठाओ, चेष्टा एक आकाश की तरह अपने को जानो। और जब तुम अपने शरीर को उठाओ कहीं से, कोई अंग उठने वाला नहीं। बिना प्रकृति के ये हाथ यूं नहीं चलता। बोले मेरे बिना तुम क्या करोगे? शिव जी हार गए। यहाँ बड़ा बहस हुई है। जो सदा से बोले अच्छा छोड़ जाओ, जयकारा से हमारे श्री राम जय राम जय जय राम। भाई जगदम्बा थी वो, प्रकृति का रूप था, ज्ञानमयी थी, लेकिन थोड़ा सा अहंकार आ गया। भाम फिर भी साम वेद का रूप धारण कर लिया मां ने। एक दिन सदाशिव ध्यान कर रहे थे और सुंदर रूप बना करके, और नाच गाने वाला जो ध्यान होता है, रूप होता है, उसे नाचने लगी। जैसे नाची तैसी सदाशिव अंतर ध्यान हो गया। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम। बना बनाया खेल बिगड़ गया। फिर घर आई, घर माता से कहा मां मुझे रात में एक सपना देखा। कोई ब्राह्मण ये कहता है कि तू तप कर, पति के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मैं अब तप करने जा रही हूं।
फिर वो कैलाश की तरेठी में आकर के घोर तप किया है। 1 वर्ष तक जमी करने की 2 सखी थी, साथ में रहती थी। जब भी कंद खोद के लावे और उनको दे दे, जो बचे तो वो खा ले सखियां, और बाकी जगदम्बा भजन करने लगी। भजन इतना करा, फिर फल भी छोड़ दिए, फिर सूखे पत्ते खाने लगे। बोले फलों में भी रस, पत्ते भी छोड़ दिए, फिर खड़े होकर रही बहुत काल तक। भजन करना कठिन है। कोई कहे कि थोड़े से उपार्जन से, थोड़े से दान से भगवान मिल जाए, तो नहीं मिल। भगवान बहुत टेढ़ा, कर्म करने में बड़े जोर पर। 1 वर्ष बीता, 10 वर्ष बीते, 100 वर्ष बीते, 1000 वर्ष बीते, पत्ते सूखे। उमा ही नाम तब भय अपर्णा। इनका नाम उमा जब ही हुआ कि जब पत्ते सूखे खा, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। पत्ते के बाद में प्राणापान को करके और वायु का आहार करने लगे। ये वायु आवे तो 2-4 श्वास वायु के ले लें भीतर, और फिर बंद कर लें मुख, नेत्र बंद कर लें, कान बंद कर लें। फिर ये भी छोड़ दिया। जब यही है जब सप्त ऋषि सा, तब जानो प्रमाण वागीसा। जयकारा शेरावाली का। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमाई नाम तब भैयोपन। इधर जो है सब देवताओं ने मिलकर कहा सदा शिव। इधर शिव जी समाधि में बैठ गए कैलाश पे आकर। जब तारक नाम का दैत्य ने बड़ी कुराफात किए, तब देवताओं ने मिलकर शिव जी से कहा, सब ने कहा वह क्या करना चाहिए। बोले शिव जी तो समाधि में हैं, शिव जी की समाधि खुले नहीं, फिर इससे पहले तो उनका विवाह ही नहीं हो सकता। बोले तो कामदेव की प्रार्थना करो। कामदेव को बुलाया। कामदेव से कही भाई तू शिव जी की समाधि खोल। बोले मुझे मरवाओगे तो। कामदेव बोला मुझे मरवाओगे तो। बहुत कुछ कहा। बोले भाई परमार्थ में शरीर चला भी जाए तो कोई डर नहीं। हम सबके प्राण गए, ये तारक दैत्य मरेगा नहीं बिना इनके शंभु शुक्र संभव यदि। शंकर जी से के रजबीर से जो शरीर संतान उत्पन्न होगी वो इस तारक को मारे। तो शिव समाधि बैठे हैं। सब देवताओं ने जो है सब कहा भाई कामदेव फिर बेचारा, सबकी बात मानना चाहिए, जो सब कहे उसे मानना चाहिए। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय। वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से कामदेव ने अपनी लीला बनाई। जहां समाधि लगाई हुई थी वहां पर सुंदर सुंदर अप्सराएं नाचने लगी। बसंत ऋतु खिल गई, वहां पर फूल सुंदर सुंदर हवा चलने लगी, वहां गाने नाच होने लगे। शिव की समाधि जब भी नहीं गिरी। अप्सराएं अनेक अनेक प्रकार के गाने गाए, सब कुछ करे, पर नहीं गिरी। तब कामदेव ने बाण मारा काम का। कहते रामायण में तो इसमें कहा है, कहते ऐसा सृष्टि का जब कामदेव ने बाण मारा तरुपल्लव तब रहा लुकाई। तो शिव जी के हृदय में जाकर लगा, जहां ध्यान की मुद्राएं केंद्र होता है, उससे ध्यान टूटा। ध्यान टूटते ही गुस्सा आवेश आया। किसने कराया ऐसा काम? चारों तरफ देखा तो नव तरुपल्लव में रहा लुकाई। देखो शंभु जब शिवती शरणे उघारा, तो उघारते ही कामदेव भस्म हो गया। तीसरा नेत्र शिव जी ने जब उखाड़ा तो कामदेव भस्म हो गया। रति आई रति रोई, अनेक अनेक प्रकार से। तब बोले कृष्ण तनय हुई है शुद्ध तेरा, वचन अनंथा हो न मेरा। हे रति तू जा, तेरा पति जो है कलयुग द्वापर में भगवान कृष्ण का पुत्र होगा, मेरा वचन अनर्थ नहीं होगा। ऐसा कह करके जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस प्रकार से वरदान देकर के फिर देवताओं ने मन प्रार्थना करी।
ब्रह्मा विष्णु शिव सब देख करके शिव जी बोले कैसे आए देवता? बोले हमने अब तक तुम्हारा विवाह नहीं देखा, हमारे सब देवताओं की इच्छा है तुम विवाह देखें। सती ने बड़ा तपस्या करा है, पार्वती जी ने महाराज उन्हें वरदान दो, बहुत कुछ कहा, प्रार्थना, बोले अच्छा ये वस्तु ऐसा ही होगा। तब शिव ने उनको आश्वासन और वरदान दिया और कह करके फिर देवता चले गए हैं हिमालय। राजा ने बड़े बड़े रास्ते में इंतजाम किए गए हैं और सब देवता 33 कोटि, ये कथा तो बहुत लंबी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कह रहे। सभी देवता आए, बारात की तैयारी हुई, शंकर जबई सम्मुगर शिव का श्रृंगार करने लगे हैं, सांपों की मालाएं और रुद्राक्ष धारण करे, मुंडों की माला धारण करे, त्रिशूल हाथ में, बैल पे बैठे भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी ये सब शिव के साथ बारात के लिए तैयार हुए। इधर इंद्र भी आए, विष्णु भी आए और ब्रह्मा जी भी आए। सब बोले भाई यह बारात में अपनी शोभा तो नहीं है, हम तो अलग अलग होकर चलेंगे। विष्णु भगवान अलग अपनी सेना अपना साथी में बैकुंठ वासियों के साथ। जयकारा शेरावार। कथा ज्यादा है इसलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बताते हैं। वो बारात बहुत सुंदर थी। इस बारात में भी अगस्त मुनि को शिव जी ने बुलाया था कि इसका पृथ्वी का संतुलन खराब ना हो जाए। जयकारा शेरावार। तो उस बारात में इतना वजन था कि पृथ्वी डूल न जाए, इसलिए अगस्त मुनि से कहा कि तुम उधर का पृथ्वी का संतुलन तुम वहीं रहो जो पृथ्वी हिले नहीं। जयकारा शेरावार। जहां ऐसा लेख है वहां कहीं बारात का वर्णन कौन कर सकता है थोड़ी देर में भैया। वो तो बहुत बड़ी बारात थी, 33 कोटि देवता सब उस बारात में गए। वहां जाकर रानी सुनैना ने उनका सत्कार किया, जो शिव जी के ऊपर जिस प्रकार से खुराफात हुए थे उनके रूप को देखकर डर गई। परिचय करते समय जैसे जाती है तो डर गई, बोले ये तो भूत प्रेत वाला है, ये तो बुरा है। ऐसा कह करके कुआं में मरूंगी, कहीं कहीं करूंगी, अपनी कन्या को पहाड़ से गिरा दूंगी, पर ऐसे वर को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। बहुत कुछ कहा है अच्छी बुरी। तब शिव जी तो कुछ नहीं बोले। फिर नारद जी आए, नारद जी ने समझाया कि जन्म जन्म में ये सती जो है शिव की ही पत्नी है, हे देवी तुम मान जाओ। जब समझाने से वो मान गई है, फिर बारात का सत्कार हुआ है, भोजन पानी और जो भी कुछ हुआ, जितना धंधा है तो हम नहीं कह सकते, कथा आगे ज्यादा है और टाइम थोड़ा होने के कारण शिव जी की बारात और सत्कार हुआ। सब प्रकार से जो जो जैसा हुआ है वो सब देवताओं का सत्कार अलग अलग और शंभु गणों के सत्कार अलग है। बहुत काल व्यतीत हो गए। राजा हिमांचल से विदा लेकर के जगत जननी को शांत में लेकर के कैलाश पे आए। जयकारा शेरावाल। तो शिव जो अपन जगदम्बा के साथ बहुत काल तक रहे, करे ही विधि विधि भोग विलासा, तो गगन सनीत बस ही कैलासा। अनेक अनेक हरि गिरिजा नितिन भयउ सिंगारो, नित्य नए सिंगार गिरिजा हरि के होते हैं। उधर उस वन में इस प्रकार से करे ही विधि विधि भोग विलासा, गगन समेत बसी कैलासा, तब जन में सटवदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। इस प्रकार से तब एक पुत्र इनके उत्पन्न हुआ, उनका नाम सचमुख हुआ। उनका कार्तिक जी की कहते हैं उसको कार्तिक जी। तो इससे पहले गणेश जी की उत्पत्ति थी। जयकारा शेरावाली। कार्तिक जी उत्पन्न तो हुए हैं। इधर गणेश जी की उत्पत्ति इस प्रकार से देवी भागवत में है कि एक दिन सदा से अंदर गए, कुछ दाल में काला नजर आया। जगदम्बा बढ़ के नीचे पहुंची तो त्रुम्बक आदि गण बोले अभी महाराज कुछ कर रहे, ठहर जाओ। क्या कमाल है, भगवान हमारे लिए भी मने करते? बोले हाँ। जयकारा शेरावाल। दूसरे दिन फिर गई, तीसरे दिन फिर गई, अंदर नहीं जाने दिए। अंदर किसको? मां पार्वती को गणों ने जब नहीं जान दिए तब तो अपने जहां रहती थी वहां पर उन्होंने एक मट्टी का पुतला बनाया। मट्टी का पुतला बना करके उसमें प्राण डाल दिए।
इनका नाम था गणेश। ये हाथी का सिर तो बाद में लगा। जयकारा शेरावाली। जब वो बोले आज्ञा मां, बोले दरवाजे पे रहना, कोई अंदर ना आ जाए। बोले जो आज्ञा। त्रिशूल लेकर के गणेश जी वहां खड़े थे। शिव जी जब आए तो गणेश जी ने कौन है, अंदर नहीं जाओगे, मां की आज्ञा नहीं है। भगवान शिव का और गणेश का महान युद्ध हुआ। बोलिए जयकारा शेरावाली। जब महान युद्ध हुआ तब शिव जी ने वज्र से उनका सिर काट दिया। जब जगदम्बा रोई और कहने लगी मैंने ये पुत्र उत्पन्न करा था और तुमने इसका सिर काटा, तब त्र्यंबक आदि गण भेज कर, नंदी आदि गण भेज करके, और एक हैरापत हाथी था, उसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया था। ये कथा छिपक्की और जगह की है। वो उसके ऊपर भगवान ने हाथ धर दिया था, इसलिए कहा कि तेरी पूजा होगी प्रथम सबसे। वो रात में वो सिर काट करके और गणेश जी के ऊपर लगा कर अमृत छिड़क करके जीवित कर दिया। जयकारा शेरावाली। सुर अनादि जिए जाने, इसमें संख्या नहीं करना चाहिए। गणेश जी तो अनादि हैं। कभी ऐसा भी तो हुआ था गणेश जी ने दूध पिया था अपने हिंदुस्तान में, है? मंदिरों में हुआ था ना। ये तो सच्ची बात है, झूठी नहीं है? हुआ। इस बात को तो नास्तिक से नास्तिक लोग भी मानते हैं, कि गणेश जी ने दूध पिया और साथ साथ नंदी ने भी पिया। बहुत जगह ऐसा कोई प्रांत, कई हजार मन का दूध खत्म हुआ उस दिन। जयकारा शेरावाली। जब पार्वती जी खुश हुई, अब गणेश जी कहने लगे अपने माता पिता से, कार्तिक जी भी कह रहे। अब कार्तिक जी जब हुए तो जगदम्बा प्रसूत की पीड़ा में पड़ी हुई थी, बेहोश हो गई थी। पुत्र जन्म देते समय तारक नाम के दैत्य को पता लगा कि मेरे मानने वाला उत्पन्न कैलाश पर हो गया। उसने जो अपने मंत्री को भेजकर माया से और उस पुत्र को जहां वो बेहोश पड़ी थी वहीं से उठा करके पिटारी में बंद करके और नदी में फेंक दिया। जयकारा शेरावाली। जहां को राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको परमात्मा रखता है उसे मारने वाली शक्ति कोई नहीं होती। ये कार्तिक जी जो थे कब बने थे, इनका नाम शतमुख था। अब शतमुख और कार्तिक जी कब बने, बहते 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 वो पिटारा जो है दक्षिण में जाकर पश्चिम के ईशान में जाकर के, और योगिनी थी उनने जाकर उसे पकड़ लिया। 6 कृतिका कहते थे उनको कृतिका कहते थे। जयकारा शेरावाली। उन्हें पाल करके खोल कर देखा था, बालक सुंदर बालक है, हृदय से लगा लिया, उनका पालन किया। अपने 6 कृतिकाओं ने अपने स्तन का दूध पिला करके इनको पालन किया। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो जयकारा शेरावाली का। इस प्रकार से इधर माता की जब मूर्छा खुली तो माता ने कहा पुत्र कहाँ है? कहीं नहीं मिले। नंदीकेश्वर को बुलाए, तुम्बर को बुलाए और बड़े बड़े गण आए, वीरभद्र आए, कहाँ है? पुत्र का पता ही नहीं है। पुत्र पैदा हुआ और उसे किसी ने हरण कर लिया। सदा सबसे प्रार्थना करी गई, ढूंढो। पृथ्वी के खंड में ढूंढते ढूंढते पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब में ढूंढते हुए, और वहां जहां कृतिका पश्चिम में थी, गिरी खोआ में जहां कच्छ भुज का देश है, वो पाकिस्तान की सरहद से उली तरफ। जयकारा शेरावाली। यहाँ वो पहाड़ था, उस पहाड़ में जाकर रखा था उन्होंने कृतिका। कार्तिक जी बड़े हो गए थे, थोड़ा दूध पियने लगे। सब प्रकार से भगवान के तो पुत्र थे, शंकर जी के पुत्र होने पर क्यों न बड़े हों। और जगदम्बा जी ने दूध अपने स्तन का पिलाया, लेकिन वो तो
छोटे से हरण हो गए थे। तब कृतिकाओं को नंदी ने कहा ये कृतिकाओं तुम शिव का पुत्र है, इसे दे दो, तारक नाम का असुर है, इसे मारेंगे। तब कृतिकाएं बड़ी दुखी हुई। छह ने फिर अनेक प्रकार से प्रार्थना करी। तब इनके 6 मुख हुए, हर एक माता का एक मुख बनाया। जयकारा शेरावाल। 6 मुख के मान 6 मुख भी कहते हैं और कार्तिक जी भी कहते हैं। एक रहे आए कैलाश पे, फिर कुछ दिनों के बाद में इंद्र और सब देवता मिलकर के कैलाश पे आए। कैलाश पे आकर कार्तिक को साथ में लेकर के धनुर्विद्या आदि सब सीख गए थे। वो राक्षस को मारा, तारक नाम के दैत्य को मारा। उसको मार करके इंद्र को इंद्रासन दी। इंद्रासन देने के बाद में कैलाश पे आए। एक दिन गणेश जी में और कार्तिक जी में कुछ बहस हो गई। कार्तिक जी कहने लगे कि हमारा ब्याह कर दो। गणेश जी बोले हमारा पहला होना चाहिए, हम बड़े। जयकारा शेरावाल। दोनों में विवाद हो ले। भगवान बोले भाई ऐसे विवाद नहीं होता बातों से, जौन सा पृथ्वी की परिक्रमा कर जाएगा उसका विवाह पहले होगा। गणेश जी होशियार थे, चूहा जरा उनका कमजोर था, बहुत जल्दी चलने वाला नहीं था। कार्तिक जी बोले अच्छा अब आए। बैठ, मोर के ऊपर वाहन था इनका, बैठ के मोर पे चलने लगे। गणेश जी होशियार बहुत थे, बुद्धि के ज्ञाता थे। सुंदर सुंदर लड्डू पुड़ी और खीर सा हलवा जो बनाकर 36 प्रकार के व्यंजन और धर दी। और माता पिता को 2 आसन डालकर बिठा करके और तिलक लगा के आरती करके। अरे बोले गणेश तू गया नहीं, कार्तिक तो बहुत दूर पहुंच गया होगा। तो बोले तुम्हें भोजन तो करा दूं। भोजन करा, परिक्रमा करी, नमस्कार करी। बोले संसार में वेदों में तुम्हें सर्व ज्ञाता कहा है, सब में तुम हो कि नहीं? बोले हाँ हूं। तो जब सब में तुम हो तो तुम्हारी परिक्रमा मेरी परिक्रमा मानी गई कि नहीं? हाँ गणेश तो बुद्धि का बहुत चालबाज। बोले जल्दी ब्याह करवा दो, बस भोजन करो। तो रिद्धि सिद्धि नाम की इंद्र की 2 कन्या थी, वो उनके साथ गणेश जी का ब्याह हुआ। शास्त्रों में कहा है कि कार्तिक जी को गणेश जी के चूहा के पैर रास्ता में मिले। वृंदावन बिहारी लाल की चूहा के पैर रास्ता में मिले। कार्तिक चम्मे में इसके चूहा के पैर कहां से आ गए? कार्तिक जी आए, जब तक गणेश जी जो है ब्याह हो गए, देख कर फूक गए। माता पिता भी द्रोह करते हैं, माता पिता भी कपट करते हैं। बोले गणेश कहाँ परिक्रमा में गया था? पृथ्वी की परिक्रमा कहाँ करी है? गणेश जी बोले भैया तुम्हें हर जगह जगह पर चूहे के निशान नहीं मिले? बोले मिले तो सही, पर ये कोई बात अच्छी नहीं। ऐसा कहकर कैलाश पे ऊपर भी ना गए, अंदर भी नहीं गए, और कौच देश में जहाँ केरल है वहां जाकर पहुंचे। एक पहाड़ है अब भी, वहां जाकर रहने लगे हैं कार्तिक जी। तो मावस के मावस और पूर्णमासी के पूर्णमासी आज भी शिव शिवा कबूतर के रूप में जाते हैं। कार्तिक जी को बहुत समझाए, उनका विवाह भी फिर कर दिया था। जयकारा शेरावाली का। पर रहे वो उसी देश में, कौच देश, केरल देश में, तामड़ी में। आज उस पहाड़ के ऊपर आज बड़ा भारी मेला भरता है और कार्तिक जी की पूजा करते हैं वो लोग। खाते मछली हैं, त्रिपुंड सबके होगा, औरत के भी होगा और आदमी के भी होगा। चौक पूरे बिना भोजन नहीं करेंगी, बड़ी भक्ति बहुत, लेकिन खाना पीना वही है। खाना पीना देश देश के रिवाज है। ये बहुत देशों में, बहुत प्रांतों में ऐसा है भैया। इसमें किसी का दोष नहीं है, जहां जिस भूमि में पैदा होता है उसी के अनुसार ऐसे कर्म करता है। जयकारा शेरावाल। फिर सब देवताओं ने मना के लाए हैं कैलाश पर, एक सिंहासन बनाया, सिंहासन बना करके, और विष्णु सहित सबने उनकी पूजा करी है और कहा 33 कोटि देवताओं में अग्रणी ये कार्तिक रहेंगे। ये सेनापति नाम से विख्यात है, हमारे अखाड़े में भी आज पूजा होती है, होती ना।
सेनापति नाम करके पूजा होती है। आज भी सबके सेनापति माने जाते हैं। हमारे यहाँ कुंभ के मेले पर ये भाले निकलते हैं, उनके स्नान होते हैं। ये कायदा मर्यादा वही अब भी चली आ रही। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। इस प्रकार से फिर राजा जन्मेजय ने अनेक अनेक प्रश्न करे हैं शताक्षरी महिमा के बाद, नौरतों के विधान के बारे में। 9 कन्या जीवाना रोज का, कोई एक कन्या पहले बताया कि एक कन्या आज, एक दो, कल दूसरे नौरते में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, और फिर वर्ण के अनुसार कन्या भोजन कराना, यज्ञ करना, हवन करना, नीचे सोना, ये देवी नौरतों के बारे में बताया। देश के कोने कोने में इन नौरतों में लोग बहुत बहुत दान पुण्य और भजन करते हैं। देवी भक्त जो होते हैं वो निरंतर देवी के चिंतन में रहते हैं। जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन पर परमात्मा ने कृपा करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। ये कथा बहुत बड़ी है, सूक्ष्म में इतनी देर में कैसे कही जाती है, असंभव। लेकिन जैसा भी हमसे बनती है, शुरू शुरू में श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर आत्म तत्व निरूपण। ये कथा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी आत्म तत्व के बारे में, आत्मा और परमात्मा। अब ये सत्य चित्त ज्ञान की बात आई है। पहला शरीर ये शरीर है, मनुष्य शरीर। इसके अंदर जो काम करने वाली कर है, जैसे बाल कमानी जो चलती है घड़ी में, चलती ना, उससे घड़ी के सब पुर्जे चलते हैं। यदि वो बाल कमानी ना चले तो नहीं चले। यदि इस शरीर के अंदर मन इंद्रियां स्थूल नींद आ रही है, अरे सो रही, आसन लगा बैठ, जाके सिर में मार ईट। वृंदावन बिहारी लाल की। ये आई काय के लिए? तू अपने रोग को निवारण करने आई तो कथा सुन रही है? नहीं, कह रहे हो कि बैठ वृंदावन बिहारी लाल। रोग जब निवारण होगा जब उसकी तरफ से तुम्हें इच्छा होगी। जब रोग के नाश करने के लिए पहले प्रयत्न करना पड़ता है। ये नहीं कि हंस के टाल दी जाए, ये बात हंसी की नहीं है। जब तुम सच्चाई से काम करोगे जब ही रोग निवारण होगा, इससे पहले नहीं होगा। चाहे हम कहें चाहे कोई कहे। वृंदावन बिहारी लाल। भाई कथा तो बहुत है, अनेक अनेक प्रकार से। क्या कह रहे थे हम अभी? आत्म तत्व का उपदेश दे रहे हैं व्यास जी। और व्यास जी को उनके गुरु नारद जी ने दिया था यही उपदेश, और नारद जी को ब्रह्मा जी ने दिया था आत्म तत्व के बारे में। तो पहला शरीर कौन सा हमारा? ये। और बाल कमाने की तरह वो चलने वाला है कौन? मन इंद्रिया चित्त विचार। चंद्रोदय में इसके लिए कहा है कि आंख के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य ना हो तो आंखों को कुछ दिखता है? कुछ नहीं, रात दिखती है, थोड़ी थोड़ी धुंधला दिखता ना। आदमी बिना सूर्य के कुछ नहीं करता। आंखों के देवता सूर्य, कानों के देवता दिक्पाल। सुनाई देता है कि फलाना आदमी की आवाज है, पर कर नहीं, दिखाई नहीं देता कानों को। आंखों को दिखाई देता है पर बोलता नहीं। जीव में 2 देवता हैं इसमें, एक वरुण है इसके देवता। खट्टा मीठा तीखा इस स्वाद बताता है कौन? जीव। एक ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय। मुख में जो डालते हैं तो उसको चबा कर देने वाला एक कर्मेंद्रिय। लेकिन ज्ञानेंद्रिय के बिना चबाया भी नहीं जाता। दाढ़ जब चलती है तो इंसान अपनी जीभ को बचा ले, कभी जीभ न कट जाए। उसका नाम क्या है? ज्ञान इंद्रिय। रूप रस गंध और स्पर्श, यानी स्पर्श करने वाली ये चमड़ा है, इसमें ठंड और गर्म ये महसूस होता है। इसमें वायु देवता, इसके देवता वायु। हड्डियों के देवता है पृथ्वी है। हड्डी शरीर कैड़ा है,
थप्पड़ मारते हो, घूसा मारते हो, तो ये शरीर इसके देवता पृथ्वी, जल वायु अग्नि आकाश। आकाश काम का देवता है, देव इसके हर इंद्रिय के देवता इसमें शरीर में धरे हुए हैं। तो बाल कमाने की तरह वो आत्म तत्व से ये सूक्ष्म शरीर चलता है। पहला शरीर ये शरीर है, दूसरा शरीर मन इंद्रियों का है, तीसरा शरीर कारण है। कारण किसको कहते हैं? आत्मा। गुरु वशिष्ठ जी ने ये कहा कि हे राम, इस आत्मा को जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। योग वशिष्ठ में एक जगह एक दृष्टांत आया है कि कश्मीर के राजा थे पद्मपाद, वो शिकार खेलने गए उसे अपने मंत्री के साथ, किसी जंगल में, बड़े भयंकर जंगल में पहुंच गए। तो उनका मंत्री पहले निकल गया, राजा पीछे रह गया। तो एक भयंकर राक्षसी सामने आई, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े डाढ़, बड़े बड़े नाखून, अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए, बोले आज तो उसको खाऊंगी, भक्षण करूंगी। मंत्री भी हाथ जोड़ के बोला, मेरा कसूर क्या है देवी? बोले तुम्हारा कसूर ये है, मैं ऐसे प्रश्नों को भोजन करती हूं, मेरे प्रश्न को बता, वो कौन तत्व है जिसका नाश नहीं होता? एक, वो कौन देश है जिसमें जाए पीछे और किसी देश की इच्छा नहीं होती? वो कौन अमर तत्व है जिसे पाने के बाद में फिर मरना जीना नहीं होता? और कौन खुशी है जो सदा एक सी रहती है? यानी उसने, विसूच का नाम था उसका, ब्रह्मा जी की पुत्री थी वो कथा योग वशिष्ठ की है। मंत्री ने उसके कहा, आत्मा, हे देवी, वो आकाश से भी बारीक है, आत्मा उसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा का मैं चिंतन करता हूं। आत्म तत्व पाने के बाद में भाई सदा एक सार खुशी रहती है। इंद्रलोक तक के सुख सब व्यर्थ हैं, आने जाने वाले हैं। आत्मा को पाने के बाद में फिर आना नहीं रहता, न जाना रहता। जो आसमान यहाँ है वही आसमान अमेरिका है, वही आसमान इसी भूमंडल में है। देश के कोने कोने पे यही सुनता मिले ना, बंबई तक चले जाओ यही आकाश है ना। नहीं समझ में? आकाश इतना शून्य है, ऐसे ही मिलेगा वहां, ऐसे ही और देशों में पाएगा। तो आकाश से आत्मा तो 2000 वर्ग बाल के खड़े हिस्सा के फाड़ने के बराबर इतना बारीक आत्मा है जो जाना नहीं जाता। आत्मा बहुत बारीक, उसे पाने के बाद में कोई शेष पाना नहीं होता। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी जल्दी। जयकारा शेरावाल। इतने में राजा आ गए, राजा ने भी नमस्कार किया। बोले जाकर मंत्री इतना ज्ञानी है तो उसका राजा कितना ज्ञानी होगा? समझो बात को, जिसका मंत्री इतना ज्ञानी है तो उसका राजा कितना ज्ञानी होगा? विसूच का को जब हाथ जोड़ के खड़े को बोले, अच्छा राजन, मैं तेरे राज में चलूंगी, चलो मान। जो लोग मेरे राज में अपराध करेंगे उनका भोजन करना। तो अपने राज में ले आए, राज में ला करके न्याय हुआ करता था। जो अपराध करते थे वो विसूचिका के आगे रख देते थे, विसूचिका उनका खून पी लेती थी, वो अब मर जाते थे। ब्रह्मा से यही इसने वरदान मांगा था, ये ब्रह्मा की पुत्री थी। जब राजा का मरने का समय आया तो यही वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था विसूचिका ने कि गांव गांव में छुरी भूमिया देवी जो है विसूचिका है ना। भूमिया खेड़ा देवत को आज मना के चले, नींद आ रही, आज तो झटका आ रहे हैं कई जगह। जयकारा शेरावाली। भाई कह रहे हो बैठो थोड़ी देर और, क्या टाइम है अभी तो सोए हो, बैठो। कहाँ कह रहे थे? भूमिया खेड़ा देवत। इनको कहीं जावे नमस्कार करके जावे, इनको जो बिना नमस्कार करके जाते दोष लगता है। आवे तब गांव का राजा है ये, हर खेड़े का राजा है। जिस खेड़े में ये नहीं होते वो गांव बर्बाद हो जाते हैं। जयकारा शेरावाल। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।
गुजरात में ऐसा होता है कि जब कहीं पानी नहीं गिरता तो मंदिर को भरते हैं वो लोग, लड़कियां औरतें मंदिर को बंद करके नीचे से और पानी से शिव जी को ढक देते हैं। जब पानी से ढके रहे महादेव तो पानी की ऊपर से वृष्टि हो जाती है। ये अपने अपने देश के रिवाज है। जयकारा शेरावाल। आत्म तत्व निरूपण। राजा के यहाँ मियाँ देवी रही आई और जो हिंसक लोग थे, बुरे कर्म करने वाले थे, न्याय आता था उनके आगे डाल देते। जब से भूमिया देवी की स्थापति जगह जगह पे हुई। श्री राम जय जय राम। अब वो कारण आत्मा है। ये दो शरीर समझ में आ गए ना? 3-4 दिन हो गए कहते कहते। एक स्थूल और एक कारण। स्थूल तो ये है और सूक्ष्म वो है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, जावस हम दूसरों से राग दोष करते हैं, किसी को मारते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लालच आता है, लोभ वशीभूत माता पिता की घात करते हैं, बुरे विचार करते हैं, राग दोष काम आदि, क्रोध लोभ मोह, ये इंद्रियों के वशीभूत, ये शरीर मन के साथ ही सब कुछ इंद्रियां हैं।